बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम दोस्तों, आप सभी को हमारे परिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व सुख, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक माना होता है, जो हर घर में खुशहाली लेकर आता है। धनतेरस पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ताकि जीवन में धन, वैभव और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस कब है। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि धनतेरस पर परंपराओं के अनुसार कौन सी खरीदारी करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों को जान लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी वस्तु हैं जो भूल से भी खरीद कर अपने घर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जानकारी के अभाव में ऐसी वस्तुओं को खरीद कर ले आते हैं धनतेरस वाले दिन, जो कि सुख और सौभाग्य के बदले घर में दुर्भाग्य को ला सकती हैं। ऐसी वस्तुएं कौन सी हैं, इस बारे में आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि दीपावली से पहले ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है दोस्तों, टूटे हुए बर्तन, स्टील, प्लास्टिक या तांबे के। यदि टूटे हुए बर्तन आपके घर में हैं, आपके स्टोर रूम में रखे हुए हैं, तो आप इन्हें दीपावली से पहले बिल्कुल घर से बाहर निकाल दीजिएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन बर्तनों के बदले में आप नया बर्तन खरीद कर ला सकते हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या निकाल देना है, तो देखिए दोस्तों, बंद पड़ी हुई घड़ी, टूटी हुई घड़ी अगर आपके घर पर मौजूद है तो आप दीपावली के त्योहार से पहले इसको घर से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि बंद घड़ी का घर में पड़ा होना या टूटी घड़ी का घर में पड़ा होना दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। हर मनुष्य चाहता है कि उनका जीवन अच्छा समय चलता रहे। उनके घर में जो बंद पड़ी हुई जो घड़ी है, जो कि रुकी हुई है, तो उसे आप तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जिन घरों में टूटी हुई घड़ी पड़ी हुई होती है, उससे वास्तु दोष भी लगता है और ऐसे घर में कभी भी तरक्की के रास्ते नहीं खुल पाते हैं। दीपावली के पहले साफ सफाई के दौरान आप यह पुरानी घड़ी घर से बाहर निकाल दीजिएगा। तीसरी चीज है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई। दीपावली का त्योहार रोशनी का त्योहार होता है, तो इस दिन अगर आपके घर में पहले से यानी कि कोई टूटा हुआ बल्ब पड़ा हुआ है या बंद बल्ब पड़े हुए हैं जो चलते नहीं हैं, तो आप उन्हें बदल कर नया बल्ब लगा दीजिएगा। यदि आपके घर में खराब लाइट या बंद लाइट पड़ी हुई है तो उन्हें भी आप घर से फेंक दीजिएगा। आप नई लाइट खरीद कर ला करके लगा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, चौथी चीज क्या है जो कि आपको घर से बाहर फेंक देनी है। फटे हुए जूते या खराब पड़े हुए जूते चप्पल अगर आपके घर में है तो आप इन्हें दीपावली की सफाई में घर से तुरंत बाहर फेंक दीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन सब चीजों का घर में पड़ा हुआ रहना नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इन्हें अपने घर से बाहर फेंक दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, दीपावली के दिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जूते चप्पल में मनुष्य के सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग कर किसी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर आपके घर पर देवी देवताओं की खंडित मूर्ति है या तस्वीर है या खंडित जो भी पूजा के बर्तन है, उन्हें भी आप घर के मंदिर में ना रखें। उन्हें घर के मंदिर से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ों से वास्तु दोष बढ़ता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें हमें खरीद कर अपने घर पर लाना चाहिए और जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, जिनके खरीदने से आपके घर में शुभता और का आगमन होता है और पूरे 1 साल तक आपके घर में माँ लक्ष्मी जी भरपूर कृपा बनी रहती है। अन्न धन की किसी भी सुख की आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। तो धनतेरस के दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग सोना, चांदी, आभूषण, नए बर्तन आदि चीज़ें खरीदते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन चीज़ों को घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है, माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी बनी रहती है।
धनतेरस के दिन तांबे या पीतल की चीज़ें भी खरीद कर लानी चाहिए। यह शुभ का प्रतीक माना जाता है। जो लोग सोना, चांदी, आभूषण, तांबा, पीतल या वाहन, नए वस्त्र आदि नहीं खरीद सकते हैं, तो वो लोग आज के दिन कोई पीली चीज़ खरीदकर ज़रूर घर पर लेकर आएं। जैसे यदि हो सके तो पीला रुमाल आप खरीद कर ला सकते हैं, हल्दी आप खरीद कर ला सकते हैं, या फिर केसर आप खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी भी समझा जाता है। आप किसी भी ज्वेलर्स की यहाँ जाकर सोने चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। सिक्के खरीदते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि उस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की तस्वीर बनी हुई होनी चाहिए। इन सिक्कों को आप पूजा करने के बाद घर की तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि धनतेरस वाले दिन आप सभी को यानी कि हर परिवार के हर सदस्य को एक चीज़ ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए, जो कि है झाड़ू। झाड़ू आपको सीकों वाली या फिर फूल की झाड़ू खरीद कर ज़रूर लानी चाहिए। प्लास्टिक वाली झाड़ू आपको नहीं खरीद कर लाना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और जो कूड़ा कचरा होता है उसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो महालक्ष्मी जी कूड़ा कचरा रूपी राहु को घर से बाहर करती हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो इसलिए दोस्तों, झाड़ू खरीद कर जरूर लाइएगा और उसका पूरे विधि विधान के साथ पूजन कीजिएगा। दीपावली के दिन से इस झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए और ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धन धान्य में इतनी बढ़ोतरी होती है कि आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अब अगली चीज़ आपको क्या खरीद कर लानी है, तो देखिए, गोमती चक्र यदि आप खरीद सके तो गोमती चक्र खरीद कर लाइए। 5 या 11 की संख्या में आप गोमती चक्र खरीद कर ला सकते हैं और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित करके इन गोमती चक्र को पूजा करें। पूजा करने के बाद आप इन्हें घर की तिजोरी में रख दें, एक लाल कपड़े में बांध कर रखें। ऐसा करने से दोस्तों माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है और अन्न धन में बढ़ोतरी भी होती है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको अगली चीज़ में क्या खरीद कर लाना है, तो देखिए, श्री यंत्र। धनतेरस के दिन यंत्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी जी की शक्ति बसती है, इसलिए श्री यंत्र खरीद कर लाएं और हर दिन इसकी जो है पूरे विधि विधान के साथ, नियम के साथ पूजन करें। अगली चीज़ है दोस्तों कि धनतेरस वाले दिन आपको सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया खरीद कर ज़रूर लाना चाहिए। धनतेरस को धनिया की पूजा करने के बाद दीपावली के दिन से उसे धनिया का प्रयोग करना चाहिए। घर में खूब तरक्की होगी, घर में धन के आगमन के नए नए रास्ते खोलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खरीद कर नहीं लाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि दीपावली के दिन स्टील के बर्तन या स्टील से बनी चीज़ों को घर में लाने से दुर्भाग्य आता है। लोग जानकारी के अभाव में धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा खरीदारी स्टील की ही करते हैं। आप धनतेरस से पहले या दीपावली के बाद में स्टील की चीज़ों को खरीद सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील में राहु का वास माना जाता है और किसी शुभ दिन पर, खास तौर पर धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन, ऐसी स्टील की चीज़ों को अपने घर पर खरीद कर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे शुभ दिन पर स्टील से बनी चीज़ों को घर पर लेकर आते हैं तो दुर्भाग्य को अपने घर पर आमंत्रण करने जैसा होता है। अगली चीज़ है दोस्तों, धनतेरस वाले दिन कांच से बनी हुई चीज़ें आपको खरीद कर नहीं लानी है। साथ ही जान लीजिए कि लोहा भी आपको खरीद कर नहीं लाना है। और जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं उन्हें मैं केवल यही सलाह देना चाहूँगी कि आप अपनी राशि, अपनी कुंडली के अनुसार समय देकर ही वाहन खरीदें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि धनतेरस से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।